आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाली हूँ जिन्हें पुलिस प्रशासन ने ही नहीं बल्कि कई नेताओं ने उनके काम को सराहा है और उन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया है। और ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें वो भाई के रूप में मानती हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ आपको जिनका नाम है सतीश पटेल, जो थाना प्रभारी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, जैसा कि आपने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं और नशे को लेके आपने बहुत सारे काम किए हैं। आपको अवार्ड भी मिला है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपको उससे सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में बताइए, और क्या शुरू से ही आपको पुलिस में ही इंटरेस्ट था या फिर किसी और फील्ड में आपको जाना था? हम्म, मेरा एजुकेशन खरगोन में हुआ और इसके अलावा अब शुरू से पुलिस में जाने का पहले तो एक नौकरी की आवश्यकता थी, पहली चीज़। बाकी मैं चूँकि खेलकूद से जुड़ा रहा, तो पुलिस जैसे सबको आकर्षित करती, सभी युवाओं को, इस प्रकार से मुझे भी आकर्षित करती थी। और उसके बाद जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, उसके बाद जब एग्ज़ाम दी तो फिर मेरा आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, उस वक़्त कुछ ऐसा था कि इधर ज़्यादा वैकेंसीज़ ज़्यादा निकल रही थी। तो फिर तब मेरा सीआरपीएफ में फिर मतलब सिलेक्शन तो सब आरपीएफ, सीआरपीएफ, आरपीएसएफ, उसके बाद सीआरपीएफ में की ट्रेनिंग के दौरान फिर मेरा सिलेक्शन इस तरफ भी हो गया था। तो फिर मैं एमपी पुलिस मैंने ज्वाइन किया था सब इंस्पेक्टर के रूप में। और उसके बाद पुलिस में जब मैं आया था तो मुझे ये लगा था कि महिलाओं की जो पुलिस को लेके महिलाओं के मन में काफ़ी झिझक होती है, वो थाना आने में बहुत हिचकती हैं। तो ये लगातार चलता रहा था। जब मेरा टीआई के रूप में जब मेरी पोस्टिंग प्रमोशन के बाद छपरा जिला सिवनी में हुई थी, वहाँ पर कुछ ऐसा कोइंसिडेंस भी हुआ और ये बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें थी कि महिलाओं के लिए पुलिस को कुछ ऐसा, समाज और पुलिस के बीच, महिलाओं और पुलिस के बीच में कुछ ऐसा ब्रिज होना चाहिए कि वो महिलाएं जो जिसका मतलब महिलाओं को ज़्यादा हेजिटेशन ना हो पुलिस के प्रति। और रक्षाबंधन के समय कुछ ऐसा कोइंसिडेंस भी हुआ कि मैंने छुट्टी मांगी, छुट्टी अमूमन पुलिस में कई बार नहीं मिल पाती, तो छुट्टी नहीं मिली। तो उस वक्त मुझे विचार आया कि क्यों ना मतलब वहाँ की जब महिलाएं थाली सजा के जा रही थी, तो उस वक्त मुझे ध्यान आया कि क्यों ना यहीं से रक्षाबंधन मतलब मनाया जाए। और फिर एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने मैसेज दिया कि मेरे थाना क्षेत्र में रहने वाली माताएं बहनें अपने आप को उतना ही सुरक्षित महसूस करें जितना वो तब करती जब खुद उनका भाई उस क्षेत्र का थाना प्रभारी होता। और सभी जो भी माताएं बहनें पुलिस को राखी बांधना चाहती हैं, वो थाने में उनका स्वागत है। तो ये विचार वो था, और वो भी मैंने लिखा था उसमें कि रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक। ये तो कोई मुहिम का, कोई चलाने का कोई वहाँ पर उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये विचार वहाँ सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जब वो पसंद आया तो एक्चुअली फिर जब वो वायरल हुआ मैसेज, तो वो अपना जन्माष्टमी के बाद में धीरे धीरे करते करते फिर महिलाएं, 8-8, 10-10 महिलाओं से लेके, तो फिर पूरे मोहल्ले से लेके, तो फिर वो गाँव तक, फिर पूरे गाँव के गाँव आने लगे। फिर गाँव में जब इतनी संख्या में आने लगे तो फिर मुझे ही विचार आया कि हम पुलिस को वहाँ जाना चाहिए। तो फिर पुलिस फिर वहाँ मूवमेंट करने लगी, पुलिस जाने लगी। तो पुलिस के मूवमेंट करने से फिर बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयाँ हैं वो उनका सॉल्यूशन निकलने लगा। तो ये फिर मुहिम के और साइड इफ़ेक्ट अच्छे आने लगे। फिर कोई फरार वारंटी और फरार आरोपी, इनको लेके भी बहुत सारी सूचनाएं मिलने लगी। तो इसके बहुत सारे फिर जो लॉ एंड ऑर्डर में भी इसके बहुत फ़ायदे मिले। तो ये मुहिम इस ढंग से फिर एक मुहिम का रूप लिया इसने। जी। सर, जैसे कि आपने 2016 में इसकी शुरुआत की थी, टीआई तुम्हारा भाई। तो सर, इसमें जब आपने शुरू किया था, ये जो मुहिम शुरू की थी, तो जब कोई अच्छा काम हम करने जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या इस मुहिम में भी आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हाँ, होता है। कोई भी जब नई चीज़ होती है तो उसमें बहुत सारी स्वाभाविक रूप से लोगों को एक अटपटापन तो लगता है कि पुलिस का ऐसा चेहरा उन्होंने कभी देखा नहीं। तो पुलिस ये जो मैसेज दे रही है, इसका क्या, उसका पुलिस का क्या उद्देश्य है, या पुलिस क्यों ऐसा कर रही है। लेकिन जब धीरे धीरे जब दूसरी वर्किंग में भी जब वही उतनी ही निष्ठा दिखती है, तो और वैसी ही भावना दिखती है, तो फिर लोगों को वहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि नहीं, इस टाइप से पुलिसिंग ही साफ़ सुथरी हो रही है और एक मानवीय पुलिसिंग हो रही है और एक अच्छी पुलिसिंग हो रही है। तो फिर वो सारे लोग उसमें साथ-साथ आने लगते हैं। जी। सर, आपको आपके व्यवहार के लिए भी सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए। कहा जाता है कि आप बहुत दयालु हैं और पुलिस का दयालु होना एक तरफ से कहीं न कहीं नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है।
नहीं देखिए, पुलिस को तो मानवीय होना बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि पुलिस को निष्पक्ष होना भी ज़रूरी है और दयालु होने से ये है कि संवेदनशील होना ज़रूरी है, क्योंकि अ, हम दया हमारा जो पीड़ित पक्ष है या जिसके साथ कोई घटना घटी है उसके प्रति हमारा दयालु होना, संवेदनशील होना, और कानून चूँकि हम उसी कुर्सी पे बैठे हैं और हमको वो ज़िम्मेदारी ऑफ़िशियल रूप से मिली हुई है। तो वहाँ पर वो जब संवेदनशीलता से काम किया जाता है तो वो सामने वाले व्यक्ति को और ज़्यादा उसको अच्छा लगता है और उसको न्याय के प्रति उसकी आस्था जागृत होती है। तो ये यही था कि इसमें जो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है उसको हमको ट्रेनिंग में कई बार कोई अच्छी बात सीखने को मिल जाती है। तो ट्रेनिंग में कई बार हमको ये बताया गया था कि आपको चाहिए कि आप पीड़ित व्यक्ति के स्थान पे अपने आप को रख के देखें और उससे वैसे ही आप सोचें कि अगर आपके साथ अगर कोई घटना घटती है तो आपको वो कैसा लगेगा और आप कैसे व्यवहार की पुलिस से उम्मीद करोगे। तो जब ये भावना से आप साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर इस टाइप से व्यवहार में ऑटोमेटिक इस टाइप से व्यवहार हो जाता है। जी। सर आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इसकी जर्नी कैसी रही आपकी उसके बारे में थोड़ा बताइए? रिकॉर्ड बनाने का कोई ऐसा उद्देश्य तो नहीं था, लेकिन जब ये जैसे मैंने बताया मुहिम जिस ढंग से शुरू हुई और जब मुहिम शुरू हुई तो वो उसमें बहुत सारी संख्याएँ बढ़ी, बहनों की संख्याएँ बढ़ी और लगातार बढ़ती गई। उसके बाद फिर ये आलम हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया, तब भी फिर वो बहनें फिर उस थाने में आई, दूसरे थाने में आई। जैसे मेरा सिवनी ज़िले से ट्रांसफ़र होके जब मैं मंडला पहुँचा, तो मंडला में सारी बहनें आई वो। उसके बाद जब वहाँ की स्थानीय लोगों को जब पता चला कि ये बाहर से जब बहनें आई हैं, तो यहाँ की जब महिलाएँ वहाँ की जो फिर महिलाएँ उनमें जागरूकता आई, फिर वो लोग भी थाने आए। तो इस प्रकार से अब जैसे मैं इस थाने में इस रक्षाबंधन पे रहा, तो फिर रक्षाबंधन में यहाँ पे भी बहुत सारी महिलाएँ आई। तो इस प्रकार से जिस भी थाने में रहा हूँ, तो वहाँ पर पहले से ही पता चल जाता है माताओं-बहनों को और वहीं पे रक्षाबंधन का पर्व शुरू हो जाता है वहाँ पर। जी। सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, कई लोगों की मानसिकताएँ हैं कि पुलिस जो है निष्पक्ष कभी-कभी रहती है। कई लोग बोलते हैं कि पुलिस पैसे भी लेती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, पुलिस के बाय डिफ़ॉल्ट पुलिस की इमेज थोड़ी-सी अंग्रेज़ों के समय से चूँकि अंग्रेज़ों के समय पुलिस को एक प्रशासन की लाठी के रूप में, सरकार की लाठी के रूप में उस वक़्त उपयोग किया गया था अंग्रेज़ों के समय। तो वो जो इमेज दिमाग में लोगों के जो अवचेतन मन में जो बैठी हुई है, वो अभी भी बैठी हुई है। अभी तक भी ये शायद मुहिम चलाने का भी मेरा उद्देश्य यही था कि इतने सालों बाद तक भी पुलिस की इमेज नेगेटिव अगर कहीं किसी एक व्यक्ति के मन में भी है, तो हमको ये मुहिम चलाने की ज़रूरत है। तो अब लोग तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन पुलिस के बहुत सारे कोरोना काल में पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और लगातार पुलिस के काम की समस्या ये होती है अधिकतर कि वो काम सामने ही नहीं आ पाते हैं। क्यों पुलिस को इतनी फुर्सत भी नहीं होती कि पुलिस अपने अच्छे-अच्छे कामों को जनता के सामने रखे, मीडिया के सामने रखे। अभी थोड़ा-सा ज़रूर इन चीज़ों में आया है, पुलिस की बहुत सारी उपलब्धियाँ सामने आने लगी है। तो लोग पुलिस की नेगेटिव इमेज उन लोगों के दिमाग में भी कई बार होती है जिनसे मैं पूछता हूँ तो उनको कभी पुलिस का कोई काम पड़ा आपको? बोले नहीं काम तो नहीं पड़ा, लेकिन हम पुलिस के बारे में ऐसा सोचते हैं। तो ये पहले से उनके दिमाग में कहीं चला आ रहा है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और जो पुलिस जब 1 कदम बढ़ाती है तो जनता भी 4 कदम बढ़ाती है। ये मेरा अनुभव रहा है। तो अब जी। काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि परिवार तोड़ो मत, जोड़ो एक अभियान आपने शुरू किया था, तो इसके पीछे की जो मंशा थी, वो क्या थी? इसमें भी यही था कि जैसे पुलिस का जो रेगुलर काम है वो तो क्राइम के खिलाफ क्राइम को रोकना और क्राइम अगर हो जाता है तो उसको सॉल्व करना, आरोपी को पकड़ना, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना, ये सारी चीज़ें वीआईपी ड्यूटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन इस बीच पुलिस में जब आप फील्ड में रहते हैं तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ सामने आती है कि घरेलू जो विवाद हैं वो पुलिस को सबसे ज़्यादा फेस करने होते हैं, पति पत्नी के या बहू और ससुराल पक्ष के विवाद। और इसको लेके जब प्रॉपर मतलब यहाँ पर काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ में आता है। या कि बहू कई बार बहुत गुस्से-गुस्से में अपराध कायम करा देती हैं और जब अपराध कायम करा देती हैं तो फिर जो ससुराल पक्ष है उनको बहुत ज़्यादा अपमानित फ़ील होता है। और जब अपमानित एक बार वो फ़ील हुआ तो फिर वो मामला चूँकि जब एक बार एफआईआर हुई उसके बाद उसका निराकरण कोर्ट से ही होना है। तो वो वहाँ तब कोर्ट में उनको ऐसा लगता है कि हमको इनने बहू ने कोर्ट में घसीट दिया, तो फिर वो उनके मन में जो बुराई एक बार बैठी तो फिर वहाँ से परिवार को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
तो इसलिए जब वो थाने अगर गुस्से में रिपोर्ट करने आ गई, वहाँ पर अगर प्रॉपर काउंसलिंग हो जाती दोनों पक्षों को बिठा के, तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले। तो वो इसी प्रकार से जब मामले बहुत ज़्यादा आए, तो फिर ये मुहिम की शुरुआत हुई, परिवार तोड़ो मत जोड़ो। जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद थे संयोगितागंज के थाना प्रभारी सतीश पटेल जी, जिन्होंने कई मुहिम चलाए हैं और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्वतंत्र समय। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।